राजनीति मुद्दा अलग है और सम्मान की मुद्दा अलग है। माँ सबकी माँ है, हम लोग धरती को अपनी माँ कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है मंच किनका था। आप लोग ने राहुल यादव मुंह से नहीं बोले, बोलवा तो सकते हैं। उनके मंच पे चढ़ के कोई गाली बकेगा तो बोलवाए तो ही। कभी नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देते हैं, कभी चिराग पासवान की माँ को गाली दिलवाते हैं। ये लोग कैसे सरकार बनाएंगे? हिम्मत सामने से नहीं होती तो वो बुलवा देते हैं पीछे से और बेशर्मों की तरह उसी मंच पे डटे रहते हैं। अभी बहुत कुछ झेलना बाकी है। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का घर को जाम करेंगे। देखिए, बीजेपी की ओर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पटना में मतलब 4 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया था और इसको लेके आप देख रहे होंगे कि सड़कों पे तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं उतरे हुए हैं। इनकम टैक्स का एरिया है, यहाँ पे महिलाएं भी है और ये लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस स्टेज पे थे उस स्टेज से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को मां को गाली दिया गया था, उसके विरोध में ये सारी चीजें आज यहाँ पे की जा रही है। आप देखिए, इनकम टैक्स का एरिया है और इसी तरीके से लोग जो है हाथ में बैनर लेके, पोस्टर लेके इस तरीके से अपने विरोध को प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि जो बिहार बंदी का जो ऐलान किया गया था वो उस तरीके से नहीं दिख रहा है। आप देखिए, इनकम टैक्स का एरिया है। मैं चारों तरफ घूम के आपको दिखाता हूँ कि किस साइड पे क्या हो रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं सड़कों पे ही बैठ गई हैं। देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी मुर्दाबाद। इस तरह के जो देखिए यहाँ बांस बल्ला कर दिया गया है। ये डाक बंगला की तरफ जाने वाली रोड है, यहाँ रोक दिया गया है। ये पूरी गाड़ियाँ रुकी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि इनकम टैक्स पे ये पूरी गाड़ियाँ रुकी हुई है और इस साइड में जो महिलाएं हैं हाथ में झंडा और जो तमाम तरह के बैनर है, पोस्टर लेके यहाँ पे रुके हुए हैं। आप लोग रोड जाम कर दिया। देखिए, माँ जानकी के धरती से और लोकतंत्र की जननी बिहार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली दिया जाता है, स्वर्गीय माता जी को गाली दिया जाता है और पकड़े जाने पर वह व्यक्ति उसको भाजपा ये लोग बना देते हैं। इतनी शर्म की बात है। और एक बार भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उप तक नहीं करते और जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगेंगे तब तक एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। अभी तो यह अंगड़ाई दिखी है पटना की सड़कों, बिहार की धरती पर। अभी बहुत कुछ झेलना बाकी है। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का घर को जाम करेंगे अगर जल्द से जल्द ये लोग माफी नहीं मांगते हैं तो। बिल्कुल जाम किया जाएगा। पूरे बिहार, पूरे भारत को चक्का जाम किया जाएगा। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को कांग्रेस आरजेडी के मन से गाली दिलवाने का काम किया गया, बिहार की जनता और युवा इसको कभी माफ करने नहीं जा रही है। आप देख सकते हैं अभी पटना के सड़कों को जाम कर दिया गया है। तो तमाम जो लोग हैं इस तरीके से बैठे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि सड़कों पे बैठ गए हैं। इनकम टैक्स का व्यस्तम चौराहा है और इसको लेके देखिए कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं। मीडिया कवरेज हो रही है लगातार। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ महिलाएं भी सड़कों पे बैठी है। बुजुर्ग महिलाएं तक बैठ गई है। ये देखिए, बुजुर्ग महिलाएं भी बैठ गई है और देखिए इधर जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। देखिए सारे गाड़ियों को परेशानी हो रही है और ये लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए, भैया ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, आप लोग जाम में क्या बोलिएगा? क्या बोलो, हम तो जाम में फंसे हुए हैं। खुद देखिए गाय का रोटी लेने जा रहे हैं, खुद हम क्या कहें। प्रधानमंत्री को ये लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दिया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टी वाले, इसलिए जाम कर रहे हैं। क्या बोलिएगा? ये सब गलत बात है, गाली क्यों देते हैं? देखिए, तो हम इसलिए सुनवा रहे थे आपको कि देखिए जाम में पूरी जो गाड़ियां हैं वो फंस गई है। बिहार बंद का आह्वान किया गया था और अब लग रहा है कि इनकम टैक्स पे जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं, बिहार बंद करके ही मानेंगे। जिस वक्त मैं कवर कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ भी जो है ये लोग बैठे हुए हैं और ये लोग यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ महिलाएं हैं, कुछ इनसे बात करते हैं। शर्म करो, शर्म करो। लग गया है। देखिए, इसकी सूचना जो है वो कल से थी कि बिहार बंद है। आज सहयोग मांगा गया है, सहयोग करें सब लोग और 12 बजे तक हम लोगों के साथ यहीं पर रहे।
बंद है और बंदी में किसी को नहीं जाना है, सबके लिए समान है। लोग बोल रहे हैं, आप लोग भी कुछ बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के घर को भी घेरा जाएगा। अरे जो भी माँ के सम्मान के लिए उनको जितना तरह से हम कुछ सिखा सके संस्कार, वो सारा संस्कार आज हम सिखाने के लिए तैयार है। ये चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। जो माँ एक प्रसव पीड़ा सह करके उनको जन्म देती है, और वो तो किसी की माँ का सम्मान नहीं करते, सोचिए अपनी माँ का क्या सम्मान करते होंगे, अपनी बहनों का क्या सम्मान करते होंगे। तो ये संस्कार सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हम आज इस मैदान में उतरे हैं कि कम से कम संस्कार सीखिए। बिहार पर अपना काबिज जमाना चाहते हैं तो क्या ऐसे ही जमा पाएंगे? नारी शक्ति को बदनाम करके, उसकी इज्जत को तार तार करके। तो आज तो जो करना पड़ेगा, चाहे उनके घर को घेरना पड़े, चाहे उनको घेरना पड़े, हम उसी के लिए बैठे हैं और 12 बजे तक तैनात रहेंगे। बोल रहे हैं कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव तो इस तरह की बात नहीं की है। नहीं, वो करते नहीं, वो करवा देते हैं। बात ये है कि वो बोल दो, क्योंकि उनको हिम्मत सामने से नहीं होती तो वो बुलवा देते हैं पीछे से, और बेशर्मों की तरह उसी मंच पे डटे रहते हैं। तो बिहार की महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है कि वो बेइज्जती बर्दाश्त कर दे। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की माँ का विषय नहीं है कि उनका अपमान किया गया है, ये सारी माताओं और सारी बहनों का विषय है। उनकी इज्जत को तार तार उन्होंने जिस मंच से किया है, सबक तो हम सिखा के रहेंगे उन्हें। देखिए, सबक तो हम सिखा के रहेंगे। इस तरीके से आप देखिए, मैं इनकम टैक्स चौराहे पे हूँ और यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी और जो बीजेपी की कार्यकर्ता नेता हैं, ये लोग हाथ में बैनर पोस्टर लिए और यहाँ पे इनकम टैक्स को जाम किए हुए हैं। मैं बीजेपी कार्यालय भी गया था, रविशंकर प्रसाद वहाँ जा रहे हैं, आप अपने विजुअल पे देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो अब बिहार बंदी का जो ये लोग का ऐलान था, वो कितना सफल है ये तो आप देख के बता सकती हैं, कितना सफल रहा कितना असफल रहा। लेकिन जाम करने की जो स्थिति है वो बखूबी बनी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि जितने बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं यहाँ पे इस तरीके से रोड को घेर दिए। देखिए, डाक बंगला की तरफ से आने वाली जो सड़क है उसको भी ये लोग घेरे हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस प्रशासन जो गाड़ियां हैं उसको निकाल रही है। पटना हाईकोर्ट की गाड़ी है तो इसको निकाल रही है पुलिस, लेकिन आम जो जनता है वो इसमें फंसी हुई है। हालांकि इस बात का ऐलान बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही कर दिया गया था कि 4 तारीख को बिहार बंद रहेगा। देखिए, हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले से उनको लक्ष्मण था ना कि 12 बजे के बाद जाएंगे, सारा रूट पर दूसरे रूट से चले जाए। अच्छा, क्या कहिएगा राहुल गांधी जी को? क्या मैसेज? माफी मांगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, पूरी समाज, जितने भारत की महिला और माँ है उनसे माफी मांगे। वो लोग तो बोल रहे कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो नहीं गाली दिए। मंच किनका था? सबसे बड़ा सवाल उठता है मंच किनका था? सबसे बड़ा सवाल उठता है मंच किनका था? आप लोग राहुल यादव मुंह से नहीं बोले, बोलवा तो सकते हैं। उनके मंच पे चढ़ के कोई गाली पकेगा तो बोलवाए तो ही, गलती तो उन्हीं का है ना। आपके घर से कोई गाली पकेगा किसी को तो घर वाला कोई अधिकार होगा, घर वाला ही दोषी होता है। गार्जियन तो वही है कि गार्जियन क्या करेंगे आप? आपकी माँ को गाली पकेगा तो क्या करेंगे आप? तो मन में तो उगता आएगा ना, आक्रोश तो होगा ना। इसीलिए हम लोग इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक माँ का हमारे ही जब बिहार में आकर के और हमारे ही माँ के बारे में इस तरह का कोई बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए सब लोग मैदान में आए हैं, महिलाएं लोग, बस और कुछ नहीं। और नहीं, हम लोग का नहीं है। जो माँ मर चुकी है, जो माँ धरती पे नहीं है, मरी हुई माँ, उनकी मरी हुई माँ को इतना अपमानित शब्दों का उपयोग करना बहुत बड़ी बात है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति मुद्दा अलग है और सम्मान की मुद्दा अलग है। माँ सबकी माँ है। हम लोग धरती को अपनी माँ कहते हैं, धरती माता कहते हैं, देश भारत माता कहते हैं। बिल्कुल बदनामी है। समाज में क्या मैसेज जाएगा? अदर कंट्री, अदर देश में क्या जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि मरी हुई माँ को, एक मरी हुई माँ को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं,
हर महिलाओं को सुख सुविधा का रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं। किंतु राजनीति से कोई मतलब, लेकिन माँ है, एक माँ को गाली बका गया है, इसीलिए हमारी सारी महिलाओं को समझिए कि अपमान हुआ। आपकी भी माँ का अपमान हुआ, मेरी भी अपमान, माँ का अपमान, मेरा भी अपमान, हम भी एक माँ है, हमारी इतनी महिला सब माँ है, सारी महिलाओं का अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री ने देखिए यहाँ जो महिलाएं हैं यहाँ पे अब सड़कों पे सो गई है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या चीज सड़क पे सो गई है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां को कांग्रेस के एक समर्थक ने गाली दी है, अभद्र शब्द कहे हैं, अपशब्द कहे हैं। हम सब उसके विरोध में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे माननीय नितिन नवीन जी इसके सब जो है मिलकर के हम सब कोई साथ हैं, और उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ा करके जो मोदी जी ने देश के विकास के लिए काम किया है उसको रोकने के लिए नौटंकी करते रहते हैं रोज राहुल गांधी जी, और उन्हें कुछ उतना आता जाता है नहीं है जितना कि मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं, उसी के लिए हम धरना कर रहे हैं। देखिए माँ का अपमान, कांग्रेस की पहचान। देखिए इस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे रोकी जा रही हैं। आपकी भी गाड़ी को रोक लिया गया, बताइए। देखिए सारे जो गाड़ियां हैं उसको घुमा दिया गया है, सब लोग जाम में हैं और इनकी गाड़ी देखिए कैसे गाड़ियों को घुमा दिया जा रहा है। देखिए यहाँ इनकम टैक्स में इस तरीके से गाड़ियों को घुमा दिया गया है, और इधर देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये यहाँ पे अब सड़कों पे बैठ गए हैं, सो गए हैं, और इस तरीके से गाड़ियों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अब सड़कों पे ही बैठ गए, क्योंकि गाड़ियां आ रही थी तो इनको रोकना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अब ये सड़कों पे ही बैठ गए हैं। भैया अब गाड़ी को रोक रहे थे, ठीक से नहीं रुक पा रहा था तो सड़क पे बैठ गए। नहीं, गाड़ी रोक नहीं रहे हैं, हम लोग रास्ता दे रहे हैं, लेकिन एक संकेत, हम लोग का विरोध किसी व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। ये एक सांकेतिक है कि आपने जो मर्यादा के विरुद्ध, सामाजिक आचरण के विरुद्ध जो आपने काम किया है, उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन है, ना कि किसी आम जनता को तंग करने के लिए, तबाह करने के लिए। दुकान स्वतः स्फूर्त बंद है। आप में से कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जरूरत पड़ी तो तेजस्वी यादव का भी आवाज घेरेंगे। नहीं, हम तेजस्वी यादव का आवाज क्यों नहीं घेर सकते? हम सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के बीच में रहते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो हमारा विरोध प्रदर्शन करना अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। आप राजनीति करते हैं, आपको भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, सबके लिए ये बराबर है। माँ को गाली देना कहीं से भी, किसी भी सभ्य समाज और सामाजिक जीवन में या किसी भी व्यक्तिगत जीवन में, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं। हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे जब तक कि वो माफी नहीं मांग लेते। इस तरीके से देखिए कि इनकम टैक्स का एरिया है, मैं दूर दूर तक जहां तक मुमकिन हो रहा है मैं कवर कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। और देखिए इधर भी गाड़ियां रुकी हुई है, चारों तरफ गाड़ियां रोक दी गई है बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। मीडिया कवरेज चल रही है और ये लगातार बिहार में एक मुद्दा बना हुआ है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली क्यों दिया गया। हालांकि इसकी सराहना कोई नहीं कर रहा है। और देखिए अब एक नई तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से। देखिए सड़क पे ही सो गए हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से गाली दी गई उनकी मां को, उसको लेके देखिए एक चीज समझ, हम लोग पूरे बिहार में आज जो है कि बंद का हम लोग समर्थन में उतरे हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी को जो गाली देने का काम किया गया गठबंधन के नेताओं के द्वारा, तो गाली गलौज की भाषा नहीं होनी चाहिए। माँ सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि होता है, सबके लिए सर्वोपरि होता है। इसलिए माँ का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे कोई भी माँ का गठबंधन के नेता हो या कोई भी हो, सबको सम्मान करना चाहिए। किसी की गाली गलौज नहीं देना चाहिए। गाली गलौज की भाषा यहाँ नहीं चलेगा। इसके विरोध में आज पूरा बिहार आवाम जो है आज हम लोग विरोध कर रहे हैं।
वो लोग बोल रहे हैं वोट चोर, तो आप लोग बोल रहे हैं चारा चोर। वोट कहाँ चोरी हो रहा है? वोट तो जो उन लोगों ने गलत तरीका बनाया हुआ था, जो मरे लोगों का नाम पे वोटिंग देते जाते थे, ठप्पा मरवाने जाते थे, वही नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। अब उस बंदी के विरोध में इन लोगों को तिलमिलाहट हो रही है, और तिलमिलाहट होने की वजह से माँ बहन को गाली दे रहे हैं। अरे माँ का अपमान करना बंद करो और सिद्धांत की लड़ाई लड़ो। नरेंद्र मोदी खुला चुनौती दे रहे हैं कि आओ, अगर बेरोजगारी पर बात करनी है, व्यवसाय पर बात करनी है, तो हमसे खुलकर बात करो। ये माँ बहन की गाली देना कहाँ से तुम लोगों ने सीख लिया? कभी नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देते हैं, कभी चिराग पासवान की माँ को गाली दिलवाते हैं। ये लोग कैसे सरकार बनाएंगे? और अगर इन लोग आएंगे तो सरकार में माँ बहन का किडनैपिंग और व्यवसायियों का किडनैपिंग और लोगों का मर्डर, यही काम इन लोगों का है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ने की नसीहत देते हैं। इसी के साथ वो नारा भी देते हैं कि किसी के माँ बहन का अपमान करना बंद करो।